ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पहला खंड 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव गणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए तथा उन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिवजी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने का आदेश देते हुए यह कहा, जो मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, आराधना में डूबा हो, छल से भी शिवजी का बाना यानी वस्त्र पहने हुए हो, उसका शिवजी से किसी न किसी प्रकार का संबंध हो, तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा, हे सदाशिव, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञानता में हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुण निधि यमगणों से मुक्ति पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चले गए। बहुत समय व्यतीत होने के बाद स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ के राजा का नाम इंद्रमनु था। गुण निधि ने उसी के यहाँ जन्म लिया तथा करदम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शिवजी का अन्य भक्त था। इंद्रमनु अपने पुत्र में राजा के समस्त सब लक्षण देख अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंप रानी सहित वन में जाकर शिवजी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को प्राप्त हुआ। करदम को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालय में दीप दान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हो वहां दीपक जलाए जाएं। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। गांव के स्वामी इस भय से दीपदान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ इस कार्य में लग गया। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर शिवजी के दीपदान से अचेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसका पुण्य वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवजी के अनेक प्रकार के आनंद और सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्युलोक में जन्म लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलत्स्य के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलत्स्य के विश्वा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्वा के 3 स्त्रियां थीं। वे तीनों ही विष्णु तथा शिव की भक्त थी। विश्वा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस संसार सागर से पार हो गया। विश्वा की मंझली पत्नी से 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण तुम्हारे शाप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के ऐसे भक्त थे, अनेक प्रकार के सांसारिक भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिवजी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया, जिसका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिवजी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया। शिवजी के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण वध किया, उसके वंश को मिटा डाला। विश्वा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम सटतिला था। उसके उदर से गुण निधि का जन्म हुआ, जिसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। वे श्रवण ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिससे शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी का वरदान पाकर वह अलंकापुरी का राजा हुआ तथा दिग्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए 1 कल्प व्यतीत हुआ। जब धनवान कल्प का आरंभ हुआ उस समय वे श्रवण ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अरस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा। हृदय के नेत्र खोलकर उसने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए। अपने हृदय को ब्रह्मा ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन में शांत कर उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और षोडोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते वे श्रवण के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गई। ऐसे कठिन तपस्या करते करते 100 करोड़ व्यतीत हो गए। जिसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित वे श्रवण के पास पहुँचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।